हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। दुष्टता दादा दादी की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बूढ़ा हो गया था, इसीलिए उसको जानवरों का शिकार करने में परेशानी होती थी। उसने सोचा कि क्यों न चालाकी से जानवरों को यहाँ बुलाकर पकड़ लिया जाए। उसने सब जानवरों को बुलाया और बोला, भाइयों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने हमेशा आप लोगों का शिकार किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सादा जीवन जीऊं। मैंने तय किया है कि अब मैं जानवरों को नहीं मारूंगा और शाकाहारी हो जाऊंगा। सब जानवर बहुत खुश हो गए। डॉट शेर ने कहा, लेकिन आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। हम तैयार हैं, सब बोले। शेर ने आगे कहा, देखिए मैं कमजोर हो गया हूँ, इसलिए खाना पकाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई एक हर रोज मेरे लिए खाना पकाकर ले आए। इस तरह मुझे आप जानवरों को मारना नहीं पड़ेगा और मेरा पेट भी भरता रहेगा। जानवर तैयार हो गए। उस दिन के बाद हर रोज एक जानवर खाना लेकर शेर की गुफा में जाता था। शेर खाना लाने वाले जानवरों को पकड़ लेता था और मारकर खा जाता था। इस तरह वह दुष्ट शेर अपना पेट भर लेता था, वह भी बिना मेहनत किए हुए। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जंगल में जानवर कम होने लगे। तब एक लोमड़ी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने बाकी के जानवरों से कहा, आज खाना लेकर मैं जाऊंगी। लोमड़ी शेर की गुफा के बाहर पहुंची। उसने शेर को आवाज लगाकर कहा, खाना लाई हूं। शेर ने कहा, अंदर आ जाओ। मैं बहुत भूखा हूं। लोमड़ी ने कहा, मैं खाना बाहर रखकर जा रही हूं। भूखे हो तो बाहर आकर ले लो, मैं तुम्हारी चालाकी समझ गई हूं। तुम जानवरों को चालाकी से पकड़ लेते हो। शेर को आश्चर्य हुआ कि लोमड़ी को यह बात कैसे पता चली। उसने पूछा, ऐसा तुम क्यों कह रही हो? तब लोमड़ी ने दूर दूर से कहा, तुम्हारी गुफा के अंदर की ओर जाते हुए पैरों के बहुत से निशान हैं, लेकिन बाहर की ओर आते हुए एक भी निशान नहीं है। इसका मतलब है कि जो जानवर एक बार अंदर जाता है वह कभी बाहर नहीं आता। यह कहकर लोमड़ी भागकर जंगल के अंदर चली गई। उसने बाकी के जानवरों को शेर की दुष्टता के बारे में बताया। उस दिन के बाद कभी कोई जानवर शेर की गुफा के आसपास नहीं गया। कहानी से सीख, जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए हमें, वरना हमारा हाल भी सब जानवरों जैसे हो जाएगा। मरे हुए सभी जानवरों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और एक मजेदार कहानी सुनिए। चलिए उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए सुनते हैं कहानी, पक्के दोस्त। दादा दादी की कहानी। एक शेर और एक चूहा दोस्त थे। दोनों के घर पास पास थे। एक दिन शेर को एक शिकार मिला। उसने चूहे को आवाज लगाई, आओ दोस्त, मेरे साथ खाना खा लो। तुम्हें जो खाना है खाओ, मुझे इससे ज्यादा जरूरी काम करने हैं। बाहर से आवाज आई। शेर को बड़ा बुरा लगा। अगले ही दिन चूहे को शहद का एक डिब्बा मिला। वह खाने के लिए बैठा तो उसने शेर को आवाज लगाई, दोस्त आओ मेरे साथ खाना खा लो। बाहर से उत्तर आया। और एक मजेदार कहानी सुनिए। चलिए उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए सुनते हैं कहानी, पक्के दोस्त। दादा दादी की कहानी। एक शेर और एक चूहा दोस्त थे। दोनों के घर पास पास थे। एक दिन शेर को एक शिकार मिला। उसने चूहे को आवाज लगाई, आओ दोस्त, मेरे साथ खाना खा लो। तुम्हें जो खाना है खाओ, मुझे इससे ज्यादा जरूरी काम करने हैं। बाहर से आवाज आई। शेर को बड़ा बुरा लगा। अगले ही दिन चूहे को शहद का एक डिब्बा मिला। वह खाने के लिए बैठा तो उसने शेर को आवाज लगाई, दोस्त आओ मेरे साथ खाना खा लो। बाहर से उत्तर आया। होगा कि कौन हम दोनों की दोस्ती तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शेर गुस्से से दहाड़कर बोला।
ठीक कहा, कोई तो है जो हम दोनों को परेशान करना चाहता है, चूहे ने कहा। उनकी बातें छिपकर कोई सुन रहा था। तभी किसी के चुपके से भागने की आवाज आई। दोनों ने देखा कि यह तो लोमड़ी थी जो भाग रही थी। शेर ने दहाड़कर कहा, रुक जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर शेर ने लपककर लोमड़ी को पकड़ लिया। शेर ने चूहे से कहा, दोस्त, आज रात के खाने में मैं एक लोमड़ी पकाने वाला हूँ। रात का खाना तुम मेरे साथ खाना। चूहा बोला, जरूर आऊंगा मैं। ऐसा भोजन तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। लोमड़ी घबरा गई। बेचारी माफी मांगने लगी। शेर ने कहा, 100 उठक बैठ करो और 1000 बार बोलो, मैं अब किसी को तंग नहीं करूंगी। लोमड़ी बेचारी क्या करती। अपनी गलती की सजा तो उसको मिलनी ही थी। 2 घंटे तक वह यही वाक्य दोहराती रही, अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगी। शेर और चूहे की दोस्ती और भी पक्की हो गई। अच्छे दोस्त किसी तीसरे के कहने से अपनी दोस्ती को खत्म नहीं होने देते। कहानी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर ले हमारे प्यारे दोस्तों।